नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी अभी से सचेत हो जाइए। अरे सोनी, बाहर तक आवाज़ आ रही है। ये उदित इतना क्यों रो रहा है? सोनी फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। सोनी की पड़ोसन सौम्या अंदर आते हुए सोनी से पूछी। सोनी को इस मोहल्ले में आए अभी 2 ही महीने हुए थे, इसीलिए उसकी ज़्यादा किसी से बोलचाल नहीं थी। पर सौम्या उसकी पड़ोसन थी, इस वजह से उन दोनों की काफ़ी बातें हो जाती थी। देखो ना सौम्या भाभी, माँ की तबीयत ठीक नहीं, उनसे बात कर रही हूँ, पर ये करने नहीं दे रहा। सारा दिन फ़ोन लिए रोता रहता है। पर जरा मैं 2 मिनट भी बात करूँ किसी से, ये यूं ही रोना धोना मचाता है। सोनी फ़ोन काटते हुए बोली। सोनी के फ़ोन काटते ही उसका 4 साल के बेटे उदित ने झट से मोबाइल छीन लिया। मोबाइल लेते ही उसका रोना भी बंद हो गया। देखा तो, मोबाइल लेते ही रोना भूल गया बदमाश कहीं का, सौम्या हंसते हुए बोली। इसका ऐसा ही है भाभी, मोबाइल का इतना दीवाना है ना कि ना तो मोबाइल के बिना खाता है ना सोता है। रात को भी जब तक मोबाइल हाथ में ना हो सोता ही नहीं। सोनी हंसकर बोली, पर यह तो गलत है ना सोनी। जरा सा बच्चा मोबाइल का इतना आदी हो, ये ठीक नहीं। इसकी आंखों के साथ दिमाग पर भी असर पड़ेगा इससे, सौम्या बोली। आपकी बात सही है भाभी, पर ये छोड़ता ही नहीं मोबाइल। मैं खुद परेशान हूँ, रोते देख नहीं सकती, इसीलिए दे देती हूँ फ़ोन, सोनी बोली। थोड़ी देर बात करके सौम्या वापस अपने घर चली गई। कुछ दिन बाद फिर से सौम्या सोनी के घर आई। उस वक्त सोनी टीवी देख रही थी और उदित उसे परेशान कर रहा था। जाओ जाकर मोबाइल में खेलो, मुझे परेशान मत करो, सौम्या ने अंदर घुसते हुए सोनी को बोलते सुना। अरे भाई, कौन किसको परेशान कर रहा है? कमरे के दरवाजे से सौम्या बोली। अरे भाभी आप आइए, सोनी ने कहा। लगता है तुम्हें टीवी का बहुत शौक है, सौम्या ने पूछा। हाँ भाभी, मुझे बचपन से ही टीवी का शौक है। मम्मी बताती हैं मैं तो खाना भी टीवी देखते हुए खाती थी, सोनी हंसते हुए बोली। अच्छा, तभी उदित तुम पर गया है। बस फ़र्क इतना है, तुम्हें टीवी का शौक है, उसे बचपन से ही मोबाइल का, सौम्या मुस्कुराते हुए बोली। भाभी, वो असल में अकेले रहती हूँ ना, तो इसका भी मन नहीं लगता, इसीलिए मोबाइल दे देती हूँ। इससे कम से कम मन तो लगा रहे। अब इसे आदत ही पड़ गई इसकी। अगर मोबाइल ना दो तो रोना चिल्लाना है या चीज़ें फेंकता है, सोनी बोली। लेकिन सोनी, वो अकेला कहाँ है? तुम हो तो फिर क्यों उसे ऐसी लत लगा रही हो जिससे बाद में पछताना पड़े? मोबाइल के लिए रोना चिल्लाना, चीज़ें फेंकना, ये सामान्य नहीं है। उदित को मोबाइल की लत लगती जा रही है, वो भी इतनी छोटी उम्र में। सोचो, जैसे जैसे बड़ा होगा ये लत बढ़ती जाएगी, तब क्या ये पढ़ लिख पाएगा ठीक से या कोई दोस्त बना पाएगा? बल्कि मुझे तो डर है ये तुमसे भी कट जाएगा, सौम्या बोली। भाभी, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा इसको मोबाइल से दूर रखने के लिए क्या करूं, सोनी बोली। इसको मोबाइल से दूर रखने के लिए थोड़ा खुद भी टीवी से दूर रखो, खुद को भी टीवी से दूर रखो और इसके साथ वक्त बिताओ, खेलो इसके साथ। स्कूल से वापस आने पर वहाँ की बातें पूछो, शाम को पार्क ले जाओ जहाँ ये ताज़ी हवा में अपनी उम्र के बच्चों के साथ घुले मिलेगा। शुरू शुरू में हो सकता है ये परेशान करे, पर धीरे धीरे इसे खुद भी अच्छा लगेगा। अभी छोटा है, संभल जाएगा, बड़ा होने के बाद मुश्किल होगा इसे मोबाइल से दूर रखना, बड़े ही प्यार से सौम्या ने समझाया। हाँ भाभी, आपने जैसे कहा मैं वैसे ही करूँगी। मैं इसे मोबाइल का लती नहीं बनने दूँगी। इसे स्क्रीन से दूर रखने को मैं खुद स्क्रीन से दूर रहूँगी। ये बोल सोनी ने टीवी बंद कर दिया। उदित बेटा, आपके पास टॉयज नहीं है? सौम्या मोबाइल से खेलते उदित से पूछा। उदित फ़ोन में गेम खेलने में इतना व्यस्त था कि उसने बिना सौम्या को देखे ही जवाब दिया। है ना आंटी, बहुत सारे, मोबाइल में लगे ही उसने जवाब दिया। उदित, आंटी को नहीं दिखाओगे अपने टॉयज? सौम्या ने कहा। तो उदित,
पहले अपनी मम्मी सोनी को, फिर सौम्या को देखने लगा। कुछ सोचकर उसने मोबाइल एक तरफ रखा और भागकर अंदर गया और टॉयस लाने लगा अपने। अरे वाह, कितनी अच्छी कार है, इसमें उदित घूमने जाएगा। ये बंदर देखो कैसे उदित के ऊपर बैठ गया। एक एक टॉयस को देखती हुई हंसते हुए सौम्या बोलने लगी। धीरे धीरे उदित भी खिलौनों में इंटरेस्ट लेने लगा। शाम को सौम्या खुद भी सोनी और उदित के साथ पार्क गई। वहाँ थोड़ी देर तो उदित सोनी का मोबाइल लिए बैठा रहा, पर और बच्चों को बॉल से खेलते देख खुद भी मोबाइल छोड़ उसके पास आ गया। सोनी की थोड़ी सी कोशिश से उदित अब बहुत थोड़ी देर के लिए मोबाइल लेता। अब उसका जिद्दीपना भी कम होने लगा था। सोनी खुद भी अब टीवी तब देखती जब उदित स्कूल गया हो। उसके आने के बाद वो उसके साथ वक्त बिताती। दोस्तों, अक्सर कुछ घरों में यही देखने को मिलता है कि बच्चा बिना मोबाइल के खाना तक नहीं खाता। शुरू में माता पिता बच्चों की जिद पूरी भी कर देते हैं और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो मोबाइल का लती बनता जाता है। मोबाइल ना मिलने पर रोना, चिल्लाना, चीज़ें फेंकना ये सामान्य नहीं है। अगर आपका बच्चा भी ऐसा करता है तो अभी से सचेत हो जाइए। ऐसा ना हो बाद में आपके पास उसे सुधारने का वक्त ही ना बचे। बच्चे को मोबाइल नहीं, अपना समय दीजिए। छोटे बच्चों को मोबाइल का आँखों के साथ सेहत पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें।